तो मैं ले आई पर मोह पे तो तेरा दूल्हे राजा कौन देखियो जाए। और कहीं थे भला की रानी कहाँ खेल भैया हेरे ले मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को रे मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंब लंब कानन को हेरे रे फेरा खावे गो जोरी सुगधो कुमारन को मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को फेरा खावे गो जोरी सुगधो कुमारन को मांडा ने दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को फेरा खावे गो जोरी सुगधो कुमारन को तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आयो और कन्या लई बुलाए नार को असली रूप बतायो। गंधर्व सेन दूल्हा बनकर के मांडे नीचे पहुंच गया। इधर राजा ने भी अपनी बेटी को 16 श्रृंगार में लाडी के भेष में दूल्हे के पास बैठाया तो दूल्हे को देखता ही और लाडी रोवा लायक गिरे भगवान मेरा भाग्य में दूल्हे लिखो तो क्या एक पशु लिखा था। अरे चाहे किसी गरीब घर का लड़का होता तो मैं उसकी गरीबी को हंस के गले लगाती। तूने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया। गंधर्व सेन ने अपनी घरवाड़ी दुल्हन को दुखी देखा तो उसको घूंघट में ही अपना असली रूप दिखाया। कैसे असली रूप में जब पति के दर्शन किए तो पांडे ने अपने आंसू पोंछे और विचार किया मेरा पति तो कोई अवतार है, साधारण पशु नहीं है। अब तो मैं हंस के और प्रेम से इसके साथ भामर खाऊंगी। तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आए और लाडी लई बुलाए नार को असली रूप बतायो कन्या दान करे नर नारी। कैसे और राजा रानी रोए महल में क्या मन गावे गाड़ी राजा ऐसे सलाम लावे रे होनी जे तो होएगी या में पेच कौन को खावे। फेरा पैड़ भूप ने दिए और भोजन दिए कराए भूप ने विदा सभी को किए। सारी बारातियों का बड़े प्रेम से मान सम्मान किया और सबको विदा किया। लेकिन बारातियों के साथ बेटी भी अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने फिर रानी से जाकर बात बताई रे रानी होनी जे तो होगी या मैं तो पेच मारो भी कौन गए और थारो भी कौन गए। लेकिन बेटी अगर कुम्हारा के घर चलेगी, बेटी अगर कुम्हार के घर चली गई तो मुल्कों में नाक कट जाएगी। जैसे तैसे करके और बेटी को राज्य का लोभ दे करके इस गंधर्व सेन के साथ काल कोठड़ी में बंद कर दे। चाहे बेटी मर जाए कोई दुख नहीं होगा लेकिन बेटी कुम्हार के घर नहीं जानी चाहिए। तो माँ और बेटी के साथ क्या घात घड़ती है। क्या करे भैया मैया बेटी सु बतलावे। अब मैया बेटी सु बतलावे बेटी खुमरा घर मत जावे आदो राजपाट दे दूंगी न्याड़ो मेल तो एक कर दूंगी। कैसे और मैया गजब भारी रे हेटी यार जब काबू मेरे कर लिये बेटी एर कमरा खोल एक जब दियो यार ठाकुर कियो हर बाम तो घुसा दिए रे दो प्राणी यार दोनों रे राजा रे रानी और या में घुटे घुटे कर मरे जावे यार हमको तो मोहडोरे नहीं बतावे। मेरा महाराज बेटी संग नेकी हो रही भाई। ऐसा ही किया माँ ने राज्य का लोभ दे करके बेटी को काल कोठड़ी में बंद कर दिया। इधर बेटी काल कोठड़ी के अंदर अपने पति के साथ चली गई कि बेटी दुनिया के देखने में दिखावे में काल कोठड़ी के अंदर चली जा और फिर तुझे मैं वापस निकाल लूंगी और आधा महल बनवा दूंगी न्याड़ो राजपाट दे दूंगी। धोखो कर रही मात महल में बा बेटी के संगे कैसे और ताड़ो दियो लगाए नार ने करियो कोठड़ी बंद माना नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को फेरा
करी कोटड़ी में बंद चली नखराड़ी। और यहाँ की चर्चा छोड़ जेल का किस्सा सुनो अगाड़ी। रात में असली रूप बनावे, रात में असली रूप बनावे, दोनों घुट घुट के बतलावे, बाने ऐसी गेल बनाई जेको पतो चलो हत नहीं। कैसे? कमरा भीतर ललना जाए, भरतरी विक्रम नाम बताए, मैना बंती सुता बताई, मोकू लिखी लेख में पाई। उस काल कोटड़ी के अंदर पांडे बेटी और गंधर्व सेन नाम का दूल्हा मरा नहीं। गंधर्व सेन ने अपनी शक्ति से अपनी लाडी को भी जिंदा रखा और काल कोटड़ी के अंदर 3 बच्चों को जन्म दिया, भरतरी, विक्रम और पांडे बेटी। 12 बरस बीत गया भाई, और एक दिन की बात देखबा मैया बाकी आई, वो तो कान लगा सुन रही है। कैसे? और बैल के रही है खिलाए, नार ने राजा सूजा खइए। माँ की आत्मा एक दिन विचार किया कि बेटी को काल कोठरी में बंद किया है, उसके बाद जाकर समाड़ा तक नहीं। देखो कान लगा के सुनना चाहिए, काल कोठड़ी से कुछ आवाज आती है क्या। रानी ने कान की आवाज, कान को दीवार से लगाया तो अंदर से बच्चों की खेलने की आवाज आई। रानी भागती हुई राजा के पास गई, रे महाराज गजब होगी हो। अरे वह छोरी छिंदाड़ काल कोठड़ी में मरी तो कौन बड़बांधा छोरेट पैदा और कर लिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, काल कोठड़ी में तो हवा भी पेश नहीं कर सकती। तो मैया झट में लनसू आई। कैसे? तारा खोल घुसी कमरा में, बेटी सु बतलाई, बेटी तोए शर्म नहीं आई, कुण छेला सु लगे नैन में गधा संग परणाई। खोटे बचन मात मत बोले, मैं सतवंती सुता आपकी काई भूल में डोले। तड़के मैया तू आ जा जो और आदि हो जाए रात, अरे देख पिता संग में लाजो। मात बेटी से खोटे शब्द मत बोल, तेरी बेटी उल्टा नारी नहीं है, सतवंती और पतिव्रता स्त्री है। अगर सत्य देखना चाहती है तो आधी रात के समय आना और पिताजी को साथ में भी लाना। दूसरी रात मात जब आई, कैसे? वो लिकड़ गधा सु ठाडो हो गो मनखा दे बनाई। मैया चाल चले नखराड़ी और दैया खाल बढ़ाए, गधा की किस्सा सुनो रे अगाड़ी। बड़गी खाल हार जब टूटो, माथे की टीकी गिरी के चूड़ो दो हाथन को फूटो। मात तन बदला फाड़े, कैसे? कब की लकाड़ी मोह से चाल, मात तन बदला फाड़े, कब कियो ने काड़ी मैया मुँह से चाल। बेरी तन कब कोलियो, ढोला की बड़ाई रे मैया मेरी ठाल। मेरे दिन कब कोरलियो, ढोला की बड़ा दई मैया मेरी खाल। अरे फटी जा रे धरणी, तो मैं समा जाऊं मैया मेरी हाल। अरे उनके फट जा रे धरती, तो मैं समा जाऊं मैया मेरी हाल। लाल मेरे तीनों रोवे, कर कर पिताजी की रे याद। लाल मेरे तीनों रे रोवे, करे करे पिताजी की रे याद। तो बलम बिछोई में करीर मैया मारो मेरो कंथे। कैसे? और रंडिया दुखिया तू फेरे से तेरो राज होए विद्वान से माड़ा नीचे डोले बैठो, ढोला लंबा कानन को ए फेरा खावे को जोरी सो गदा कुमारन को। माड़ा नी डोले बैठो, ढोला लंबा कानन को ए फेरा खावे को जोरी सो गदा कुमारन को। माँ ने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से विधवा कर दिया। जैसे ही गधा की दही से निकलकर मनखा दही धारण की, तो माँ ने उस गधा की खाल को आग लगा दी, अग्नि लगा दी। खाल जैसे ही जलकर नष्ट हुई, वैसे ही मनखा दही भी पिघलकर नष्ट हो गई। तो बेटी ने भी श्राप दे दिया, रंडिया दुखिया तू फिरे तेरो राज होए विध्वंस। कि माँ तूने मुझे
विधवा किया है तो तू भी एक दिन दुखी होगी और तेरा राज्य भी विध्वंस हो जाएगा। दियो पिता को श्राप चली नखराड़ी, दियो पिता को साप सुता चल दइए, चारों प्राणी रोते जावे गैल बनी की लइए। बेटी बैठ गई झट्टे अगाड़ी और कर ढोला की याद एकदम झांकी देख पिछाड़ी, ऐसी भई राम की मर्जी टूट महल सब नीचे गिर गए उल्टी सारी नगरी। इधर तीनों बच्चों को लेकर पांदे महलों से निकल गई, लेकिन पति की याद करके जब महलों की तरफ झांकती है तो ईश्वर की कृपा हुई, एकदम सारी नगरी उलट पुलट हो गई, सारे महल टूटकर नष्ट हो गए। बेटी बैठ गई देखे अगाड़ी, बेटी बैठ गई देख अगाड़ी, भारी झुकी रेन अंधियारी, चारों प्राणी जब सो जावे बिसियर बिक्रम को खा जावे। जैसे ही बेटी अगारी बढ़ती है रेन अंधियारी झुकती है, अंधेरी रात में चारों बच्चों को, तीनों बच्चों को लेकर चारों प्राणी सो जाते हैं। एक बिसियर सर्प आता है और बिक्रम को डस जाता है। हे भगवान, पहले तो पति छोड़कर चला गया और अब बेटा भी